इंदौर के सावे रोड स्थित सुगंध नगर में अवैध रूप से संचालित हो रही है एसिड फैक्ट्री। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के थाना बाणगंगा के पीछे अवैध रूप से एसिड के 2 कारखाने संचालित हो रहे हैं। वहीं सुगंधनगर क्षेत्र की जनता का कहना है एसिड फैक्ट्री से हम लोगों के परिवार में बच्चे बुजुर्ग सब बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ से निकलने वाला जहरीला धुआं और एसिड का जहरीला पानी सीधे नलों में छोड़ा जा रहा है। हमने इस बात की जानकारी जब यहाँ के फैक्ट्री मालिक को दी तो वह लोग दादागिरी करते हैं और कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम दीपक पाटिल है, हमारी फैक्ट्री तो ऐसे ही चलेगी। पार्षद ने भी कई बार समझाया लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आया। क्या इनके पास फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस है? प्रदूषण विभाग चुप क्यों बैठा है? हो सकता है कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में अधिकारी इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को लगी तो फैक्ट्री वाले ने फैक्ट्री बंद कर ली और अंदर से ही मीडिया कर्मियों का वीडियो बनाया जा रहा था। तुरंत ही सुगंधनगर के लोगों के पास पहुंचे और सारी जानकारी इकट्ठा की। अब यह देखना है प्रदूषण विभाग इन पर कार्रवाई करेगा या नहीं। अगली खबर में होगा इस बात का बड़ा खुलासा। इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट। जिस प्रकार सुगंधनगर में अवैध रूप से यहाँ पर एसिड की फैक्ट्री संचालित हो रही है, आप देख सकते हैं। उनको जैसे ही जानकारी लगी कि यहाँ पर मीडिया पहुंच चुकी है तो उन्होंने यहाँ पे ताला मारकर वो यहाँ से गायब हो गए। ये कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति की बताई जा रही है जिसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मतलब रहवासी क्षेत्र है, आसपास मकान बने हुए हैं। आप देखिए किस प्रकार का यहाँ पे माहौल है। यहाँ पर हमेशा इस एसिड का धुआं उठता नजर आता है, पूरी गंदगी नजर आती है, लेकिन इस पर कोई सवालिया मुद्दा नहीं उठता। यहाँ के लोगों ने भी कितनी कंप्लेंट करी है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं इन पे कार्रवाई की गई है। यहाँ पे देखना ये है कि क्या प्रशासन इन लोगों पे कार्रवाई करेगा। यहाँ के रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ पर जिस प्रकार से महिलाएं रहती है, बच्चे रहते हैं, उनके साथ उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर देखिए मेरे साथ कुछ यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैगी। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर एसिड का जो कामकाज होता है। यहाँ एसिड लगातार पूरे मोहल्ले में फैलता रहता है। माता जी, यहाँ पे एसिड का जो धुआं आता है, आप लोगों को परेशानी होती है कि नहीं होती है? जी देखिए मेरे साथ माता जी जुड़ी हुई है। माता जी, यहाँ पे जो एसिड का धुआं उड़ता है तो इस पे आपको परेशानी होती है कि नहीं होती है? तो आपने क्या पूर्व में इसकी मतलब पार्षद आर्षद को बोला इस विषय में? तो देखिए माता जी बताने, ये मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग बाग भी यहाँ पर क्या है कि अपनी जान के साथ तो खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे बीमार पड़े। जी बताइए, यहाँ पर एसिड का धुआं उड़ता है कि नहीं? हाँ, मेरे उधर खिड़की में से तो बहुत धुआं आता है। तो आपने इस बात की शिकायत आपने करी थी किसी को? नहीं, अभी तक तो नहीं की। अच्छा, ये जानकारी आपको जो पास में कंपनी, किसकी कंपनी है ये कुछ? हाँ, शायद क्या बोलते हैं वो पता नहीं है, कुशवाहा जी का है शायद। अच्छा, कितने वर्षों से यहाँ पे फैक्ट्री संचालित हो रही है? अभी 1-2 साल ही हुए हैं। 2 साल से। आपका नाम बता दीजिए। पिंकी कुशवाहा। आपको पता है आपकी इससे लाइफ का वो एसिड के जरूरत है। आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रही है, जान के साथ जो एसिड का धुआं उड़ रहा है, ये खतरनाक है। हाँ, धुआं आता है। मेरे हस्बैंड क्या चाहते हैं आप, ये फैक्ट्री बंद हो जाए? हस्बैंड ने किया था एक बार कंप्लेन, तो वो लड़ाई करने आ गए थे। सेठ बोले ऐसा क्यों कर रहे हो। अच्छा जी, भैया बताएं, आपके पास में जो एक एसिड का कारखाना है, यहाँ पर से किस प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है? ये क्या स्मेल वगैरह आती है और बीमारियां उत्पन्न करती है। आपके बच्चे छोटे छोटे हैं घर में, इनके साथ भी खिलवाड़ हो रही है, तो आपने इस बात की कंप्लेंट करी कि नहीं पार्षद को? नहीं करी। क्यों नहीं करी? कोई सुनता ही नहीं है पार्षद। नहीं, आपने यदि करी हो तो बताइए। नहीं करी। मतलब जो फैक्ट्री संचालित कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको डरा रखा होगा उनने। नहीं, डरा तो नहीं रखा, हालांकि कोई यहाँ एकता नहीं है तो कोई शिकायत भी नहीं करते हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं यहाँ? हम तो ये चाह रहे हैं कि स्वच्छता बनी रहे और ये फैक्ट्री यहाँ से हटे या नहीं? जी हटे। आपका नाम? झालाराम कटारे। बताएं भैया, किस प्रकार का यहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है? यहाँ पे बहुत सारी गंदगी रहती है और एसिड का पानी नालियों में छोड़ते हैं और पूरा नालियाँ जाम हो जाती है, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है यहाँ पे। आपने फैक्ट्री मालिक को बोला इस बात के लिए? बोला है। क्या कहा गया था फैक्ट्री मालिक द्वारा? फैक्ट्री मालिक से भी बोला है, पार्षद भी आया था, पर यहाँ पे कुछ कार्रवाई हो नहीं पाती है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पार्षद भी इन लोगों से मिला हुआ है। पार्षद जी तो हमारे इधर के बहुत अच्छे है, वो आए भी सही, 1-2 बार बोलने भी सही, पर उन क्या पता कोई कार्रवाई नहीं हो पाई यहाँ पे, समझ में नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि ये फैक्ट्री किसकी? ये कोई दीपक पाटिल करके। दीपक पाटिल करके है।
तो कितने वर्षों से फैक्ट्री संचालित कर 2-3 रहे हैं? साल से ही हो रही होगी शायद से। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पे जो फैक्ट्री मालिक है उनका दबदबा जारी है। पड़ोसियों से भी जब वो कंप्लेंट करते हैं तो उनके साथ भी ये लोग दादागिरी करते हैं, उनको दबाते हैं, धमकाते हैं कि क्या आप लोग हमारी शिकायत क्यों कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी। लेकिन इस बात से सब दिखता है कि यहाँ पे परेशानी सिर्फ और सिर्फ जो एसिड का धुआं उड़ता है, एसिड का पानी बहता है, उन चीजों से इन लोगों को परेशानी है और किसी प्रकार की यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग बाग रहते वर्षों से हैं और फैक्ट्री संचालित हो रही है 2 से 3 साल हो गए। लेकिन अभी तक प्रशासन मौन क्यों बैठा हुआ है, चुप क्यों बैठा हुआ है? क्या इनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या प्रशासन को ये ऊपर घूस देते हैं? इस बात की जानकारी जानने के लिए हम प्रदूषण विभाग से बात करेंगे। मैं कमलेश मौर्य, सुंदरम न्यूज एक्सप्रेस, इंदौर से।